Hello friends, today we will discuss about the logical connectives। सबसे पहले हमारे पास आता है कंजंक्शन। टू सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड आर सेड टू फॉर्म ए कंजंक्शन। कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट्स हो, अगर वो एंड के साथ कनेक्टेड है तो वो कंजंक्शन फॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल है, जैसे कोई दो स्टेटमेंट्स है, जैसे 8 ग्रेटर दैन 3 ये एक स्टेटमेंट है, 2 लेस दैन 3 ये सेकंड स्टेटमेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट्स किसके साथ कनेक्टेड है? एंड के साथ। तो जहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या फॉर्म कर रही हैं? कंजंक्शन। सिमिलरली इफ सेकंड एग्जांपल है, ए इज़ ए बॉय and B is a girl. Both these statements are simple and these are connected with the word and। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों कंजंक्शन फॉर्म कर रही हैं। If P and Q are two statements, then they are combined into a compound statement by the word and called conjunction of P and Q. Symbolically it is represented by P and Q. And P and Q will be true if each of P and Q is true, otherwise it will be false। कहने का मतलब ये हुआ, अगर दोनों स्टेटमेंट्स P and Q ट्रू होगी तभी ये जो कंजंक्शन होगा P and Q का वो ट्रू होगा। देखिए अगर हमने P की वैल्यू ले ली है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q की वैल्यू ले ली ट्रू फॉल्स, तो जो कंजंक्शन होगा P और Q का वो क्या होगा? वो देखिए क्या होगा, अगर दोनों ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा कंजंक्शन का वो क्या होगा? ट्रू। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अगर एक ट्रू एक फॉल्स, सिंपल वही, फिर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये था इसका ट्रूथ टेबल। इसमें जस्ट एक बार ही ट्रूथ आएगा, तो वो आएगा जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तब। इसके बाद आता है डिजंक्शन। डिजंक्शन क्या होता है? टू सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द वर्ड और आर सेड टू फॉर्म ए डिजंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी दो एग्जांपल हो, ये फर्स्ट एक स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों को कनेक्ट किया किसके साथ? और के साथ। तो इसका मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या हो फॉर्म कर रही हैं? डिजंक्शन। सिमिलरली सेकंड 5 + i इज़ ए रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ भी ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में कैसे कंबाइंड है? किस वर्ड के साथ कंबाइंड है? और के साथ। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स डिजंक्शन फॉर्म कर रही हैं। इफ P and Q are two statements, then the disjunction of P and Q is denoted by P और Q। इस सिंबल को और कहते हैं हम। P और Q विल बी ट्रू। ये तब ट्रू होगा इफ़ ईदर ऑफ P इज़ ट्रू और Q इज़ ट्रू और बोथ P एंड Q ट्रू। मतलब इसमें कोई एक भी ट्रू होगा P और Q की वैल्यू में से, तो जो इसका जो डिजंक्शन होगा P और Q का वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। जैसे P की वैल्यू जहाँ हमने ले ली ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की वैल्यू ले ली ट्रू फॉल्स। तो जो डिजंक्शन है, डिजंक्शन कैसा होगा फिर इसका? अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू है, कोई भी एक ट्रू हुआ तब भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसका मतलब थर्ड केस में भी ट्रू होगा। लेकिन दोनों अगर फॉल्स हुए तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या होगी? फॉल्स। तो ये था इसका ट्रूथ टेबल। थर्ड है कंडीशनल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव फ्रेज इफ डैश देन डैश गिव राइज टू ए कंपाउंड स्टेटमेंट नोन एज इम्प्लीकेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस एरो। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट से कनेक्टेड हो इस कनेक्टिव फ्रेज के साथ, इफ़ फर्स्ट स्टेटमेंट देन क्यू, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट जो भी बनती होगी उसे हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। इफ़ P and Q are two statements forming the implication if P then Q, then we denote this implication as P arrow Q। जहाँ भी P arrow Q आ गया इसका मतलब ये होगा if P then Q। फॉर एग्जाम्पल इसकी इफ़ इट रेन्स देन द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज। जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है इट रेन्स और सेकंड स्टेटमेंट है द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज। तो ये आपस में एक कनेक्टेड है इस कनेक्टिव फ्रेज के साथ, तो इसका मतलब ये वाली एक कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जांपल है।
ये है इसकी सेकंड एग्जांपल। लेट पी को हमने लेट किया था नंबर 52311 इज डिविजिबल बाय 3, ये हमारे पास ट्रू है। क्यू द सम ऑफ डिजिट्स फॉर्मिंग 52311 इज डिविजिबल बाय 3, ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका जो इम्प्लीकेशन बनेगा वो कैसा होगा, इफ़ द नंबर 52311 इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्मिंग 52311 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका ट्रूथ टेबल भी जहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास p की वैल्यू है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और q की वैल्यू है ट्रू फॉल्स, तो जो इम्प्लीकेशन होगा वो कैसा होगा। अगर p की वैल्यू ट्रू है, q की वैल्यू ट्रू है, तो जो इम्प्लीकेशन की वैल्यू होगी वो भी ट्रू होगी। अगर p की वैल्यू ट्रू हुई और q की वैल्यू फॉल्स हुई तो इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा। तो अगर p की वैल्यू फॉल्स हुई और q की वैल्यू ट्रू हुई तो हमारे पास जो इम्प्लीकेशन आएगा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू का। तो अगर p की वैल्यू फॉल्स है, q की वैल्यू फॉल्स है, तो जो इम्प्लीकेशन होगा वो क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इन्वॉल्व्स द फ्रेज इफ एंड ओनली इफ। If P and Q are two simple statements, then the compound statement P implication Q and Q implication P is called biconditional statement formed by P and Q and is denoted by, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, P एंड Q की अगर कोई बाइकंडीशनल स्टेटमेंट आ जाए, इसका मतलब P implication Q एंड Q implication P। तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए कैसे बनेगा। p की वैल्यू अगर ट्रू है, q की वैल्यू ट्रू है, तो p इम्प्लीकेशन q कितना होगा, ट्रू। ये तो लास्ट वाले कंडीशनल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है। अगर p की वैल्यू ट्रू है, q की वैल्यू f है, तो फॉल्स स्टेटमेंट होता है। अगर p की वैल्यू फॉल्स, q की ट्रू, तो ये ट्रू होता है। अगर दोनों फॉल्स है तो बी ट्रू होता है। तो अगर Q इम्प्लीकेशन P निकालना हुआ तो Q से P की तरफ ऐसे जाना है अपने। Q फर्स्ट अगर ट्रू है तो सेकंड ट्रू है तो इसका क्या आएगा, ट्रू। अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो इसका आएगा ट्रू। अगर फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो फिर आएगा फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, तो आएगा ट्रू। तो अब इन दोनों का हमने एंड निकालना है, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। इनका एंड इस वाले कॉलम में हम निकालेंगे। देखो एंड वाला जो केस होता है, एंड वाले में क्या होता है, अगर फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, तो इसका जो एंड होगा वो भी क्या होता है, ट्रू। फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला ट्रू, तो होगा रिजल्ट ट्रू। अगर कोई भी एक इसमें से फॉल्स हो गया, जैसे इसमें फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। इसी के इस थर्ड वाले में ऐसे अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसमें भी क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास निगेशन। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट बी इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पी का मतलब पी का मतलब अगर स्टेटमेंट पी है तो इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट पी। जैसे जहाँ पर देखो ट्रूथ टेबल में अगर ट्रू है तो इसका नेगेशन होगा फॉल्स, अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन होगा ट्रू। और अब डबल नेगेशन लगानी है पी पर, पी के नेगेशन पर एक नेगेशन और लगा दो तो फॉल्स की जगह क्या हो जाएगा, ट्रू, और ट्रू की जगह क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब डबल नेगेशन पर पी की सिमिलर वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ये देखो एक एग्जांपल देखो इसके रिगार्डिंग, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट नेगेशन पी और क्यू। पी की वैल्यू हमने रख ली ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू की वैल्यू रख ली ट्रू फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ पी कितना होगा, नेगेशन ऑफ पी कितना होगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। तो और का मतलब क्या था, और का मतलब था जहाँ तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए तब स्टेटमेंट ट्रू आएगी, जहाँ ईदर वन ऑफ देम इज़ ट्रू, कोई एक ट्रू होनी चाहिए। अगर हमने इस दो कॉलम्स में से अब चेक करना है, अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आता है।
दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है, एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।